ओके, तो अपन लोग यहाँ थे, लेकिन आज मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। मतलब वाटर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोटराइज्ड बोट का यूज़ किया जाता है और शिप का। द ईयरली ईयर्स ऑफ 19 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और जो ईयरली टाइम था 19 सेंचुरी का, उस टाइम पे हमने देखा कि एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और उसके बाद जो है पैसेंजर और गुड्स के कैरी करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल एंड सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उसमें से देखिए, तो 19 सेंचुरी के पहले की बात की है हम बच्चों, लेकिन उसके बाद 20 सेंचुरी में यदि हम एंटर करते हैं तो 20 सेंचुरी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन की, मोनोरेल की, सुपरसोनिक एरोप्लेन की एंड स्पेस क्राफ्ट की। ये कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है जो 20 सेंचुरी ने हमें दिए। आप सो द फिगर नंबर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अभी कुछ देर पहले हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि किस तरीके से अलग अलग मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो जो जितने भी अभी थोड़ी देर पहले इमेजेस या डायग्राम आपको दिखाए गए, वो डायग्राम क्या थे आपको पता है? ये थे। ये इनको क्या करना है, आपको अरेंज करनी है कि सबसे पहले जो आया था वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा था, उसकी बात कौन आया, और आज तक मोस्ट रिसेंट अभी वाला जो रिसेंट जो इन्वेंशन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वह कौन सा है। ओके, नाउ कौन सा है, तो इसको अरेंज करनी है। आर दे एनी ऑफ दिस अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। और आर देयर एनी ऑफ द अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज़ टुडे। और ऐसा क्या कुछ है जो अर्लियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकिन आज उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको डिस्कशन में बतानी है। चलिए अब एक हम दूसरा टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, वो है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। कितना वाइड है, कोई एक डेस्क है, वह डेस्क ये है, इसका वाइड कितना है, मतलब चौड़ाई कितनी है, वाइड कितना है, इसको किस तरीके से काउंटिंग करनी है, कैसे हम देखते हैं। चलिए, हाउ डिड पीपल नो अबाउट फार दे हैव ट्रेवल। लोगों को कैसे पता चल पाता है कि वो कितने दूर चले गए जब वह ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवल करते टाइम कितने दूर चले गए, ये कैसे पता चलता है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो आप जब कभी स्कूल जाते हैं तो आपको कैसे पता चल पाता है कि आपने कितने लंबी यात्रा तय कर ली है, या है भाई आप रिक्शा से जाओ तो, और चाहे बस के थ्रू जाए तो, तब भी आपको यह कभी अनुभव हो पाता है कि आपने कितना दूरी या डिस्टेंस कवर कर लिया है। व्हेन यू नीड टू परचेस समथिंग्स, यदि आपको कुछ कभी ज़रूरत पड़े, जब कभी भी ज़रूरत पड़े, यदि आप कुछ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो समथिंग, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू दिस मार्केट। तो यदि आप कुछ चीज़ परचेस करते हैं, इज़ इट पॉसिबल, यह क्या संभव है फॉर यू आपके लिए, टू वॉक टू द मार्केट, कि कुछ आपको कुछ खरीदना हो मार्केट से, या कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो उसको परचेस करने के लिए आप मार्केट तक वॉक करें। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे पाएंगे। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना, हाउ फार अ प्लेस इज़, कि मार्केट का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह आपके घर से कितनी है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, हमें कैसे उस जगह पर जानी है और कैसे हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। वॉक, टेक ए बस और ट्रेन, अ शिप एंड द एरोप्लेन और इवन ए स्पेस क्राफ्ट। तो हमारे पास बहुत अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं के थिंग्स हैं, वह हैं वॉक करके चल सकते हैं हम, बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, शिप ले सकते हैं, एरोप्लेन और इवन यहाँ तक स्पेस क्राफ्ट। यदि हमें स्पेस में ट्रेवल करनी है तो हम स्पेस क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट वोज लेंथ और विथ वी नीडेड टू नो। लेकिन कभी काल हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका हमें लेंथ और विथ दोनों जानने की ज़रूरत पड़ती है, या दोनों जानने की जिज्ञासा होती है और जानने की ज़रूरत रहती है। इन पहेली एंड बूझो इन क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी सर्व्ड बाय 2 स्टूडेंट।
तो यहाँ बोला गया है कि बूझो और पहेली के क्लासरूम में एक बड़ी सी डेस्क है जिसमें 2 बच्चे बैठ सकते हैं अच्छे से। पहेली एंड बूझो आर वन डेस्क, जो पहेली और बूझो वो दोनों एक ही डेस्क में रहते हैं। बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्ट दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्ज शार्प ऑफ द डेस्क, लेकिन जैसे ही क्या एक का एंड होता है उसके ठीक दूसरे से दूसरा जुड़ा होता है। और आगे क्या है देखते हैं बेटा। On the teacher suggestion they decided to measure the length of the desk, लेकिन टीचर का सजेशन रहता है कि वह अपने जो डेस्क है उसका मेज़र डिसाइड करें। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रा अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क। तो उन्होंने बोला कि मैं जो टीचर का सजेशन है कि वह अपने डेस्क का क्या करें मेज़र करें और उसमें पूरे डेस्क को सबसे पहले लाइन में मेक अ शार्प एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट, मतलब बीच में जो डेस्क है उसके बीचों बीच में एक लाइन डिसाइड करें जिस लाइन के थ्रू जो है उनको 2 हाफ हिस्से में डेस्क को डिसाइड किया जा सके या सेपरेट किया जा सके। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा with their friends. Bujo bought a set of gilli and danda with him. Here is how they tried to measure the length of the desk using the danda and the गिल्ली। अब जो बूझो और पहेली हैं वह एक गिल्ली डंडा खेलती हैं अपने दोस्तों के साथ। तब यहाँ बूझो और पहेली के सामने ये क्वेश्चन उठता है कि इस गिल्ली और डंडा की मदद से हम इस डेस्क का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। Now the desk seems to be having a length equal to the danda length and the 2 length of the gilli। क्या बोला जा रहा है? The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा लेंथ। यहाँ बोला गया जो डेस्क है उसका लेंथ बराबर है किसके, यदि हम उस गिल्ली डंडा में डंडे का मेज़रमेंट करें तो उसकी 2 डंडा लेंथ के इक्वल है किसका, डेस्क का लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली और 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली के। ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव ईच ऑफ देम हैप्पी विथ अ हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू द डंडा एंड द गिल्ली इन लेंथ आफ्टर अ फ्यू डेज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.